समुद्र में द्वारका में बच कर के बैठा हूं, छुप कर के रहता हूं। भगवान ने नजर मार करके देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने सोचा होगा नहीं जी, आप तो बहुत सुंदर है इसलिए विवाह कर लिया। तो कैसा सुंदर? कोई काला कहता है, कोई सांवरा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सुंदर भी नहीं। आपने मन में विचार किया होगा नहीं कि मैंने तो इसलिए विवाह कर लिया कि आप बहुत बड़े राजा के पुत्र हैं, तो यहां भी गड़बड़ हो गई। मेरी माता का पता नहीं, मेरे पिता का पता नहीं। कोई देवकी का पुत्र कहता है, कोई यशोदा का पुत्र कहता है। यहां भी गड़बड़ हो गई। आपने मन में विचार किया होगा मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन आपका नाम बहुत सुना। नाम के पीछे विवाह कर लिया, जिसके मुंह पे देखो वो आपका ही नाम है। तो भगवान बोले कि यहां भी बहुत बड़ी गलती कर दी। जिन पर कोई काम नहीं है वही मेरा नाम लेते रहते हैं। रहने के लिए ना मकान है, खाने के लिए ना व्यवस्था है। यहां से वहां से वहां पहुंच जाते हैं संत लोग। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यहां भी गड़बड़ हो गया। भगवान ने फिर देखा, रुक्मणी के चेहरे को भी तो कुछ भी नहीं है। अब भगवान ने ऐसी अटपटी बात कही, देखो देवी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप शिशुपाल से विवाह कर लो। 4-5 पुत्र हो गए, पौत्र हो गए। भगवान कह रहे हैं कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी हम शिशुपाल को बुला देंगे और आपका विवाह उसके साथ में करा देंगे। इतनी बात कही तो रुक्मणी को क्रोध नहीं आया। बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। और जैसे ही प्रभु ने पीछे मुड़कर के देखा तो रुक्मणी पड़ी हुई है। भगवान पसीने पसीने हो गए। 4 भुजा बना ली भगवान ने, चतुर्भुज रूप में आने। 2 भुजाओं से रुक्मणी को उठाया, 1 भुजा से पसीना पोंछने और 1 हाथ से पंखा चलाने। भगवान ने कहा, देवी मैंने तो थोड़ा सा मजाक किया था, आप तो दिल पर नहीं। भगवान की आंखों से भी आंसू आ रहे। रुक्मणी की चेतना खुली, प्रभु को देखा। रुक्मणी कह रही है, भगवान मैं आपके लायक कहा, मैं आपके लायक नहीं हूं। कहीं भी आपने कुछ गलत कहा ही नहीं। मेरा आपका मेल क्या है? कहां आप प्रकृति से परे और कहां मैं प्रकृति में बंधी हुई आवत नारी। मेरा आपका मेल कहां? ये तो आपने मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा करी, जो अपने चरणों की भक्ति मुझे दी। दूसरी बात आपने कही कि मेरे माता पिता का पता नहीं। आपके माता पिता होते हैं क्या? संसार की माता आप हैं, संसार के पिता आप हैं। अगर आप संसार में किसी को माता पिता बनाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन आपका कोई माता पिता नहीं होता।
जगत के पिता आप हैं, जगत के अधीश्वर आप हैं, जगत के परमात्मा आप हैं। आप चाहे किसी को कुछ भी बनाओ, वो आपकी कृपा है, लेकिन परम ईश्वर तो आप हैं, परम शक्ति तो आप हैं। और तीसरी बात आपने कही कि मैं राजाओं के डर की वजह से समुद्र में रहता हूं। जिस हृदय में अविद्या, असुरता, राग, द्वेष, अवनेश, क्रोध ऐसे शत्रु बैठे हो, उसमें आप कहां वास करते हैं प्रभु? आपको तो समुद्र जैसा निर्मल मन चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन चाहिए। उस निर्मल मन समुद्र रूपी द्वारका में आप प्रवेश करते हैं। और चौथी बात आपने कही कि लोग काला कहते हैं। जब इस काले रंग पे दुनिया मरती है, अगर गोरे होते तो क्या होता? अगर आप गोरे होते तो होता क्या इस दुनिया में? और हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि नंदलाल